के प्रमुख कार्य या गुण। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है बच्चों मानसिक सुरक्षा। जाति जो है अपने जो जाति से जुड़े हुए लोग होते हैं, जाति अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। अतः व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक व मानसिक सुरक्षा मिलती है। किस प्रकार मिलती है? क्योंकि जाति के जो सदस्य हैं उनमें आपसी मेलजोल रहता है और मानसिक सुरक्षा इस प्रकार प्रदान करती है क्योंकि जन्म से ही जाति निर्धारित हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि व्यक्ति की जो जीविका में वो क्या करेगा आगे चल करके वह भी जाति द्वारा निर्धारित हो जाता है, इसलिए उसे ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ता। वह पूर्व निर्धारित जो योजना है कार्य उन्हीं में अपना कार्य स्टार्ट कर देता है या अपने कार्य को करने लगता है अपनी जीविका चलाने के लिए, और ना ही उसे ज्यादा विवाह के लिए सोचना पड़ता है या अपने किसी को अन्य कार्य के लिए जैसे व्यवसाय के कार्य के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि जाति के द्वारा जो कार्य व्यवसाय वगैरह भी निर्धारित होते थे। ठीक है, और सेकंड है समाज में स्थिरता। जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज का ढांचा अपरिवर्तनशील है। ठीक है, अपरिवर्तनशील यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, जिसके कारण उसमें स्थिरता होती है। व्यक्ति का स्तर जीविका तथा पद जाति व्यवस्था द्वारा निश्चित है। जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज का ढांचा अपरिवर्तनशील है, ये तो आप सबको पता है क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसके कारण स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि जाति व्यक्ति के जन्म होते ही निर्धारित हो जाती है कि व्यक्ति इस जाति का व्यक्ति है तो उसे ये कार्य करने हैं, तो उसके जीवन में कोई जो कार्य संबंधी समझ लीजिए या व्यवसाय संबंधी कोई भी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, थर्ड है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, यह भी जाति का गुण है। किस प्रकार करती है? जाति व्यवस्था अपने सदस्यों को हर प्रकार से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मतलब है यानी जो व्यक्ति किसी जाति अमुक जाति से जुड़े हुए होते हैं, वो जो है यदि उनके सदस्यों में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, तो वो उसका साथ देते हैं। ठीक है, और अमुक व्यक्ति जिसकी सहायता करते हैं उसे यह महसूस नहीं होने देते कि वह अकेला है, क्योंकि जाति के लोगों में परस्पर एक दूसरे की सहायता की भावना और परस्पर सहयोग की भावना का होना पाया जाता है। फोर्थ है रक्त की शुद्धता। जाति व्यवस्था द्वारा रक्त की शुद्धता में सहायता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति दूसरी पीढ़ी में रक्त शुद्धि का जो है किस प्रकार हस्तांतरण होता है, क्योंकि जो जाति के व्यक्ति है अपनी ही जाति में विवाह करते हैं और जो उनसे उत्पन्न संतानें हैं उनके ही रक्त ग्रुप की होगी, रक्त श्रेणी की होगी। ठीक है, व्यक्ति अपनी जाति में विवाह करता है जिससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, रक्त का मिश्रण नहीं होता। रक्त का मिश्रण यानी किसी अगर अन्य जाति में विवाह करता है तब लोग मानते थे कि रक्त का मिश्रण हो सकता है, क्योंकि अपनी ही जाति में विवाह होता था तो रक्त की शुद्धता बनी रहती थी। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है हमारा व्यवसायिक शुद्धता में वृद्धि। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति जन्म से ही अपने व्यवसाय में लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि जो व्यवसाय थे वो पूर्व निर्धारित होते थे, जाति के अनुसार कार्य और व्यवसाय बटे हुए थे। जाति व्यवस्था व्यवसायिक प्रशिक्षण का केंद्र है। क्यों है व्यवसायिक प्रशिक्षण का केंद्र? क्योंकि आप यदि हम देखेंगे कि यदि कोई बच्चा, जैसे कह सकते हैं कि लोहार का बच्चा ही अच्छे लोहे का या अच्छी लोहे की वस्तु बना सकता है या कार्य कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वह बचपन से उस चीज को सीखता हुआ आ रहा है, वह उसमें पारंगत हो जाता है, उसमें कुशल हो जाता है। इसलिए व्यवसायिक प्रशिक्षण का और कुशलता का केंद्र किसे माना जाता है? जाति। और कहा भी गया है कि यदि हम बचपन से किसी कार्य को सीखते हैं तो धीरे धीरे उसमें पारंगत हो जाते हैं। 6 पॉइंट है आपका व्यवसायिक संघर्ष की समाप्ति। संघर्ष यानी लड़ाई झगड़े, जो व्यवसाय को लेकर के जो झगड़े हो
कि निम्न जाति के व्यक्ति निम्न कार्य में लगे हुए थे और उच्च जाति के व्यक्ति जैसे ब्राह्मण वगैरह ये शिक्षा प्रदान करने में या जो मानसिक कार्य हम कह सकते हैं उनमें लगे हुए थे। क्षत्रिय जो शासन वगैरह का कार्य करते थे और शूद्र जो है शारीरिक श्रम करते थे। ठीक है, अतः परस्पर प्रतिस्पर्धा का अंत हो गया था, यानी कोई भी व्यक्ति एक दूसरे या अपनी इच्छा के अनुसार जो एक तरह की कंपटीशन की भावना है उसका अंत जाति द्वारा हो गया था। वो कंपटीशन की भावना खत्म हो गई थी जाति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर प्रेम भावना का विकास। परस्पर प्रेम यानी आपसी प्रेम भाव का जो है आगे बढ़ना है, विकास होना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति वालों के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखता है। ये कॉमन सी बात है, जैसे कि हम अपनी फैमिली के लिए रखते हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे भाई है, मेरी बहन है। उसी प्रकार जाति के लोगों में भी रहता है, हम की भावना का विकास होता है और हम की भावना होती है कि ये मेरी जाति का व्यक्ति है तो मैं इसकी सहायता करूंगा। ठीक है, यह सामाजिक नियंत्रण का प्रभावशाली साधन माना जाता है। क्यों माना जाता है? सामाजिक नियंत्रण यानी कंट्रोल, सोशल कंट्रोल। क्योंकि जो जातियां बटी हुई थी उनमें क्या होता था, उनमें एक ग्रुप होता था या एक मुखिया होता था, मान लीजिए, और उस मुखिया का क्या कार्य होता था कि यदि जाति में रहने वाला व्यक्ति कोई गलत कार्य करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा, उसे जो है जाति से उसका बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है, और बहिष्कार कर देते थे। ठीक है, अन्य लोग उससे शिक्षा ले लेते थे तो वो गलत कार्य नहीं करते थे। इसीलिए सामाजिक नियंत्रण का प्रभावशाली साधन माना गया है किसको? जाति को। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन परंपराओं की रक्षा। जो हमारी प्राचीन परंपराएं चली आ रही है उनकी रक्षा किसके द्वारा की गई है? जाति की परंपराओं द्वारा, जाति की व्यवस्था द्वारा। ठीक है, हमारी प्राचीन परंपराओं के संरक्षण में महान योगदान दिया है किसने? जाति ने। जाति द्वारा परंपराओं का हस्तांतरण भी हो जाता है, क्योंकि जो जाति के लोग हैं उनमें क्या होता है, जो परंपरा चली आ रही है उन्हीं उसी प्रकार के रीति रिवाज मानते हैं, उसी प्रकार के कार्य करते हैं, उसी प्रकार के व्यवसायों में लगे रहते हैं। क्योंकि जाति के द्वारा व्यवसाय भी जाति जो बांटी गई थी उसके आधार पर कार्य भी बांट दिए गए थे, व्यवसाय भी बांट दिए गए थे। तो जो परंपरा चली आ रही थी उस जाति के कि प्रमुख जाति यही कार्य करेगी, उसका भी जो है हस्तांतरण हुआ, उसका भी विकास हुआ, उस चीज की भी रक्षा हुई और वो चीज आ जाए और कुशलता की तरफ पारंगत जो कहते हैं उस चीज की तरफ अग्रसर हुई। तो जाति जो है और जाति में जो है परंपराओं को जो है खत्म नहीं होने दिया। अमुक जाति के आगे आप देख सकते हैं कुछ परंपराएं हैं जो उनको अलग दूसरी जाति से पृथक करती है। थर्ड है वर्गीय संघर्ष की समाप्ति। वर्गीय संघर्ष यानी जो वर्ग को लेकर के लड़ाई झगड़े होते थे उनकी समाप्ति किसने कर दी थी? जाति ने कर दी थी। जाति व्यवस्था ने भारत में वर्गीय संघर्ष को समाप्त कर दिया है। यदि कैसे कर दिया? यदि जन्म से ही व्यक्ति का सामाजिक स्थान निश्चित नहीं होता, यानी क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ जाति जो है बच्चे के जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती है। क्योंकि जो मान लीजिए किसी उच्च जाति में किसी ब्राह्मण के या कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण जाति का कहलाएगा, या कोई निम्न जाति में बच्चा पैदा हुआ है तो उसको निम्न जाति का सदस्य कहलाया जाएगा और कहा जाएगा। इसलिए जन्म से ही, क्योंकि इस चीज का भी फायदा हुआ कि जन्म से ही व्यक्ति का सामाजिक स्थान निश्चित नहीं होता यदि, ठीक है, तो संभवतः क्या होता, जो निम्न जाति के व्यक्ति थे वे उच्च जातियों में आने का प्रयत्न करते, क्योंकि उच्च जाति के व्यक्तियों को समाज में स्तर जो ऊंचा प्रदान किया गया था, प्राप्त था। ठीक है, और वर्ग संघर्ष की समाप्ति इसलिए हो गई थी और इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष होते। और इस प्रकार के यदि हम मान लीजिए जबरदस्ती दूसरे के परिवार में प्रवेश करना चाहेंगे तो वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ना। उसी प्रकार यदि जाति में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती तो वर्गीय संघर्ष की जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, आपको आशा करती हूँ मैं आपको समझ में आ गया, आप इसकी स्टडी कीजिए। धन्यवाद।